हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ बुनन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एमए, एमएससी, एमकॉम के चाहे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पूरी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो, मैंने एमएससी के लिए, मेरा एमएससी फाइनल ईयर है इस साल, तो एमएससी के लिए मैंने ये इस तरह की एक बुक परचेस करी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाते हैं, वो भी विद सॉल्यूशन। तो आपको भी, आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपना एमए, एमएससी, एमकॉम चूज़ किया है, उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर का इस तरीके का बुक परचेस कर लेना है। अब आप किस यूनिवर्सिटी में है तो वो बुक यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की ये जो सारथी पब्लिकेशन की बुक आती है, इस तरह की बुक ये परचेस कर ली है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 6 साल के विद सॉल्यूशन। आप देखो, दोनों तरह की बुक आती है, एक तो होती है इसमें ओनली क्वेश्चन पेपर हो और एक होती है विद सॉल्यूशन वाली। तो मुझे पता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो, आपके पास यदि प्रॉपर नोट्स वगैरह नहीं है, बुक्स वगैरह नहीं है, तो आपको विद सॉल्यूशन वाली बुक ही परचेस करनी चाहिए। और नाउ ये बुक परचेस करने के बाद ऐसा नहीं है कि बस इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो क्वेश्चन उठाया, आंसर दिया हुआ है, उसको याद कर लिया, रटने बैठ गए, नहीं, ऐसे नहीं होगा याद। देखो, आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे कि मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो सिलेबस है उसमें 8 यूनिट है। जैसे हमारी 4 पेपर्स है तो उसमें 8 यूनिट्स हैं, उन 8 यूनिट में से हमें ओनली 5 ही यूनिट करनी है, क्योंकि एग्जाम में ओनली जो 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें से ओनली 5 क्वेश्चन करनी है। तो इसी तरीके से आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, कितने यूनिट्स हैं सिलेबस के अंदर। तो वो सिलेबस आप डाउनलोड करके रखें। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको अपनी सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके रखें। सिलेबस में ही आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी मिल जाएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं और आपको कितने उनमें से पढ़ने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितने पढ़े कि एटलीस्ट पास हो जाएँ। तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, और ये सब चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी है। जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करोगे तो सिलेबस के साथ साथ ही आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी उसके अंदर डाउनलोड हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिलेबस पता चल गया, एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया, और आपके पास ये बुक आ चुकी है। ये बुक हो गई आपके लिए एकदम राममंच। इसी बुक से आप 80% तक भी बना सकते हो, इसी बुक से ही आप पास हो सकते हो, क्योंकि इस बुक में है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम के पेपर हो, चाहे बीए, बीएससी के पेपर हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो हमेशा रिपीट होते ही हैं। ये चीज़ तो आपने भी देखी होगी अब तक जितने भी पेपर्स आपने दिए हैं। तो इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको आपको सबसे पहले कर लेना है। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि कभी कभार ही पूछे गए हैं या एक बार ही पूछे गए हैं, फिर आपको वो वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें से। ठीक है, सबसे पहले आपको वो सारे टॉपिक्स कवर करनी है जो कि रिपीटेड हैं, जो कि 3-4 बार पूछे गए हैं या हर साल मतलब पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। अब केवल उन्हीं यूनिट के पढ़ने हैं जितनी आपको कवर करनी है। जैसे आपके सिलेबस में यदि बात करूँ, मान लीजिए 8 यूनिट है, तो 8 में से आपको कितने क्वेश्चंस वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, जब आप अपना एग्ज़ाम पैटर्न देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है। उन यूनिट को छाँट के टिक लगा लेना कि इन्हीं यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ही क्वेश्चन करने बैठ गए। तो कौन सी यूनिट करनी है, उन्हीं यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टिक लगा लेना। फिर उनमें देखना कि कौन कौन से रिपीटेड हैं, कौन से आपको करनी है। तो वो है पढ़ने का तरीका। और ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो एमए, एमएससी, एमकॉम के प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं, वो जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं पता। बस डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाओगे आप लोग। मुझे पता है आप में से काफ़ी आधे बच्चों को तो एग्ज़ाम पैटर्न भी नहीं पता होगा कि कितने क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो वो चीज़ें प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। बाकी फाइनल ईयर वाले तो ऑलरेडी अपना 1 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो उनको तो सब पता रहता है। उन्हें पता है कि इस बुक को कैसे पढ़ना है और ये बुक कितनी हेल्पफुल रहती है। मतलब लास्ट टाइम पे किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये बुक आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे परसेंटेज के साथ पास करा देगी। केवल आपके पढ़ने के ऊपर है कि आप कितनी यूनिट्स इसमें से कवर कर पाते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है यूट्यूब पे क्लासेस की यदि हम बात करूँ तो देखो, बहुत कम ही ऐसे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्लासेस डाल रखी हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस आपको बहुत ही कम मिलेगी, बहुत ही मतलब लिमिटेड 10-12 क्लास मिल गई तो मिल गई, वरना पूरी तो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाली, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑनलाइन कोर्स ही मिलते हैं डायरेक्ट, जो कि बहुत ही महंगे आते हैं।
तो आपको यूट्यूब पे यदि कोई टॉपिक समझ ना हो तो कैसे समझोगे? देखो, पर्टिकुलर चैनल पे तो जाओ मत। जैसे आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो। यदि वो टॉपिक वाइज़ आप सर्च करोगे तो हो सकता है किसी न किसी की कोई वीडियो मिल जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? तो यदि आप टॉपिक वाइज़ सर्च करके यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपको वो टॉपिक्स मिल जाएँगे, जहाँ तक है। इस तरीके से टॉपिक वाइज़ तो आपको मिल जाएँगे किसी न किसी चैनल पे, तो वो समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप उसका जैसे भी आपका तरीका है याद करने का, रटने का, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है ना, उनको तो करना ही है। कैसे भी करो, चाहे आप उसे याद करके करो, समझ के करो, रट के करो, जैसे भी है एग्ज़ाम में आपको वो याद होना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास तो फिज़िक्स सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। तो यदि आपके भी इस तरीके से डेरिवेशन हो या कुछ ऐसा लंबा-चौड़ा आपको एक बार में ही डेरिवेशन टाइप का करना हो, तो उसकी लिख-लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनका तो डायग्राम्स का रहता है, जूलॉजी बॉटनी के अंदर, तो डायग्राम्स को आप अच्छे से रिप्रेज़ेंट करिएगा नोटबुक के अंदर। एमए वाले स्टूडेंट्स जो कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों की जो थ्योरी रहती है ना, जैसे पूरे आपके होते हैं थ्योरेटिकल आंसर, थ्योरी में आपको करके आना होता है, तो उसमें भी एक बेस्ट तरीका है, तीनों स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, एमए, एमएससी, एमकॉम वालों के लिए, कि आपका नोटबुक का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने बीएससी के एग्ज़ाम पेपर में भी रियलाइज़ करी है और एमएससी के एग्ज़ाम पेपर में भी रियलाइज़ करी है कि आपके नोटबुक का प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मतलब डायरेक्ट एग्जाम पेपर में जैसे ब्लू पेन से पूरा थ्योरी करके आ जाते हैं, पूरा आंसर उसमें लिख देते हैं, सही भी होता है, लेकिन आप पूरा ब्लू पेन से उसमें लिख के आ जाते हैं, तो वो कभी कभी क्या है, चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो यदि आप इस तरीके से करोगे ना कि ब्लैक पेन फॉर हेडिंग, जो भी आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें उसको ब्लैक पेन से लिखो, थ्योरी आप ब्लू पेन से लिखो, डायग्राम आप पेंसिल से बना दो उसको, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, यदि कोई डायग्राम आता है ना किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो उस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करो कि उस डायग्राम से ही उसका आंसर समझ में आ जाए। वो थ्योरी बाद में देखे या ना देखे, लेकिन डायग्राम यदि आपने सही बनाया ना, तो आपके थ्योरी वाले आंसर भी उस डायग्राम को देख के ही मिल जाएंगे, कि डायग्राम की एक्सप्लेनेशन सही है तो यानी इसमें थ्योरी भी सही लिखी होगी। इस तरह की चीज़ें रहती हैं। कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो मतलब 2 कलर के पेन का आप यूज़ करें, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, एमए, एमएससी, एमकॉम में। बाकी आंसर्स भी आपको सही लिखने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उसमें बना के आ जाए। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर है, हम बीएससी की तरह आप ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें उल्टा-सीधा लिख दें। हर क्वेश्चन्स आपके बड़े-बड़े मार्क्स के लेंथी होते हैं, तो उसमें आप मतलब कुछ नहीं लिख सकते। जो प्रॉपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी से रिलेटेड ही आपको लिखना होता है। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनिटली आंसर योर प्रॉब्लम्स, एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। इसके अलावा यदि आपके कोई जूनियर्स हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी का पूरा स्टडी मटेरियल, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मैंने चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उन तक आप शेयर कर सकते हैं। जो भी बीएससी का कंप्लीट नोट्स हैं वो पूरे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है? और काफ़ी स्टूडेंट्स ये कमेंट करेंगे कि बुक कहाँ मिलेगी, तो आपको मार्केट में ट्राई करना है अपनी यूनिवर्सिटी के नेम के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक, ठीक है? इस तरीके से आपको मार्केट में ही मिलेगी, ये बुक ऑनलाइन नहीं मिलती, क्योंकि हर जगह की, हर सिटी की, हर डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी अलग-अलग रहती है। कहीं-कहीं जगह पर कौन-सी यूनिवर्सिटी चलती है, तो उसी एरिया में ही आपको अपने एरिया के अंदर ही अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मिलेगी। ये ऑनलाइन नहीं मिलती है, ठीक है? इसके अलावा यदि कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।